मनीष गुप्ता जी लंदन से। मनीष राधे गुप्ता राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में तामस अभी भी विद्यमान है महाराज जी। क्या आलस, चीज? तामस गुण। हाँ, तो सबके तीन गुणों का चक्र चलता रहता है। तीन गुणों का चक्र चलता रहता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। अब हमको विवेक के द्वारा देखना है कि हम सतोगुण को बढ़ाएं, रजोगुण और तमोगुण को दबाएं। इसलिए हमारा खान पान सात्विक हो, हमारा दृश्य सात्विक हो। आजकल जेब में स्मार्ट मोबाइल रहता है, हर गुण उसमें विराजमान है। गंदी बातें देखोगे, गंदे दृश्य, गंदी, तो फिर आपके अंदर तमोगुण तो आ ही जाएगा, है ना। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी का चिंतन होता है। जो चिंतन होता है वही हमारे अंदर प्रकाशित होता है। तो तमोगुण के तो बहुत ही परमाणु इस समय मिलेंगे। सतोगुण का सेवन करेंगे तो सतोगुण आएगा जी। कह रहे ज्ञान तो काफी अर्जित कर लिया परंतु कुछ काम नहीं आ रहा। माया की फायदा पकड़ क्या है? में बहुत- तूणीर बंधा हुआ है और धनुष भी हाथ में है, लेकिन निशाना कभी लगाना आया नहीं, तो फायदा किस बात का? बंदूक है, पूरा पट्टा है गोली का, एक भी निशाने पे गोली नहीं, फायदा क्या? अपने शत्रु को इतना तुम में उत्साह हो कि घूंसे से परास्त कर दो। समझ पा रहे हो आप? तो फिर के फायदा क्या है? वो ज्ञान किस काम का? अब ज्ञान तो बहुत है, बघारने का ज्ञान बहुत है, उपदेश देने का बहुत ज्ञान है, लेकिन आचरण में होना चाहिए। ज्ञान तो इसी बात के लिए है कि न कंचन की चाह हो, न कीर्ति की चाह हो, न कामिनी की चाह हो। भगवान सच्चिदानंद का आश्रय लेकर हम अपने राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा करें। चाह मिटा दे सो बात है। चाह मिटी, चिंता मिटी, तो मनुआ बेपरवाह। उस परमानंद के, बस ये समझना है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है यार। भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश, सच्चिदानंद भगवान के अंश। हम भूलकर इस देह भाव में इतने मगन हो रहे हैं कि बस हमारी दुर्गति का कारण यही है, हमारा चिंतन सही नहीं है। हमारा चिंतन सही हो जाए। ज्ञान किसको नहीं है कि अधर्म है? धर्म और अधर्म का कोई कह नहीं सकता कि मुझे ज्ञान नहीं है। जे भी अधर्म करने चलो तो अंदर से प्रेरणा आती, गलत हो, आती है ना। तो ज्ञान तो है ना तुम्हें कि गलत है, फिर भी करने जा रहे हो। उसको कैसे रोका जा सकता है? अध्यात्म के द्वारा। नाम जप करो और सात्विक भोजन करो और सत्संग सुनो, तो तुम्हें पकड़ में आने लगेगा मेरे से गलती कहां हो रही है, उसका सुधार कैसे करना है। ये धर्म ग्रंथ, ये धर्म शास्त्र साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो उनके अनुसार चलता है उसी में पावर आता है आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक पावर के बिना तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको परास्त नहीं कर सकते। और इनको परास्त किए बिना सारा का सारा ज्ञान ढकोसला पाखंड का आ जाता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। पाखंड का विस्तार ज्यादा हो सकता है। सत्य पर चलने के लिए तो फिर बहुत ही कसौटी की जरूरत है। तो ज्ञान किसको नहीं है? सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कौन कर पाता है? जो आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करता है, जो सावधानी पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है, समाज सेवा करता है, उसका ज्ञान सार्थक होता है। हमारा ज्ञान दूसरों को उपदेश देने के लिए, अपने ऊपर नहीं है। हम सबका, जिसको देखो उपदेश देने के लिए तैयार है, पर उपदेश कुशल वो तेरे, पर अपने आचरण में उतार ले बिरला कोई होता है। और जो आचरण में उतार ले वही महात्मा होता है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे पैजामा कुर्ता में हो, चाहे ऐसे हम लोगों के वेश में हो। भगवान ने महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया है। विभीषण जी बहुत सादी महामंत्री की पोशाक में भगवान के सामने थे। रावण के भाई थे और महामंत्री पद में भी थे। और भगवान कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसों के लिए मेरा अवतार होता है, तुम जैसे संतों के लिए। तो विभीषण जी लंका में रह के भजन कर लिए, हम भारत में रह के भजन नहीं कर पा रहे। तो सोचो, जहां धर्म ही है, जहां परम पावन भगवान की महर्षियों ऋषियों की भूमि, भगवान के अवतार की भूमि, हम यहां अपने को नहीं संभाल पा रहे। और विभीषण जी लंका, निश्चर, निकर, निवासा, जहां घोर राक्षसी तमोगुणी प्रवृत्ति का तांडव है, वहां राम राम की भक्ति की धूम मचा दी। और हनुमान जी जैसे महाभागवत, उनके दर्शन किए विभीषण जी के। ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होएला कारज हारे। हनुमान जी महाराज करे साधु है। तो यार, सतमार्ग का जो हमें ज्ञान है वो हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हम नाम जप करेंगे और दूसरों की सेवा की भावना रख। हमसे पाप कर्म कब बनता है बच्चा, जानते हो? जब हम दूसरों से सुख भोगना चाहते हैं। आप ध्यान देना, जितने पाप कर्म है वो तभी बनते जब हम दूसरों का सुख छीनना चाहते हैं, दूसरों से सुख भोगना चाहते हैं। और जब हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं तो हमसे पाप हो ही नहीं सकता।
पक्की बात है। आप देखो जितने भी पाप बड़े बड़े भयानक है वो तभी होते हैं जब सुख भोगना चाहते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, सुख भोगना, और सुख देना ये दैवी संपदा है। तो सुख देने की भावना हमारे अंदर तब आएगी जब अंदर सुख होगा, तब तो देने की भावना आएगी। और निज सुख बिन मन होई कि थीरा, वो अंदर का सुख मिलता है भगवान से, भजन से, अध्यात्म से। महाराज जी कह रहे हैं प्रभु का अविरल प्रेम कैसे बढ़े अंदर। अरे पहले अविरल स्मरण तो कर, प्रेम तो तब प्राप्त हो जब अविरल स्मरण। अविरल का मतलब समझते हो? तैल धारावर्त अव्याव्रत भजनात् तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। देवर्षि नारद जी समस्त आचरण भगवान को समर्पित करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं, और जरा सा भी स्मरण हो जाए तो हृदय व्याकुल हो जाए, तब अविरल स्मृति आती, तब अविरल प्रेम आता है। अभी तो प्रारंभ तो करो ऐसा कि भोजन के समय, बात करते समय, स्नान के समय, क्रिया करते समय हमारी स्मृति भंग ना हो। इन जगहों पे देखो, एकांत में बैठकर स्मृति लगाते हो तो मन चंचल हो जाता है, लेकिन जब आप क्रिया में होते हो तो मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता है। उस समय भजन करो, तब अविरल माने होते निरंतर तैल धारावत। तो उसके लिए तो कठिन अभ्यास की जरूरत है कि हम एक एक कवल में नाम जप करें। हम ऑफिस जा रहे हैं, नाम जप करें। ऑफिस में बैठे हैं, जो ऑफिस का कार्य करें वो भगवान का कार्य करें, और उसमें बीच बीच में नाम स्मरण करें। वो सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। महाराज जी ये सब कर रहे हैं। अभी हम सुबह भगवान का ध्यान भी करते हैं, स्नान के समय भी, और जब हम घर में भोजन बना रहे हैं तो भी हम कथा का श्रवण करते हैं। महाराज जी सब कर रहे हैं, कोशिश बहुत सालों से जारी है, और प्रभु के चरणों में प्रेम भी बढ़ रहा है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। अब 51 साल की उम्र हो गई महाराज जी, करीब 38 साल हो गए भगवान में लगे हुए। एक वृंदावन के साथ कनेक्शन भी है, गुरु जी का दीक्षा भी दिया हुआ है, सब कुछ करने की कोशिश है, एक आलस जीवन से नहीं जा रहा एक, और भगवान में श्रद्धा तो बढ़ रही है। आप कुछ नहीं, एक चीज हमें बताओ, जब प्यास लगती है तो कोई दूसरे से सहयोग मांगने की जरूरत होती है क्या? हमारा मन केवल पानी पानी चिल्लाता है। जब भूख लगती है तो केवल भोजन भोजन चिल्ला। अभी ना भगवान की प्यास लगी भैया, और ना भूख लगी। ये जो आलस्य प्रमाद की बात करो ना, भूखा आदमी हर दरवाजे पर चाहता कि एक टुकड़ा मिल जाए तो पेट भर जाए। प्यासा आदमी को रबड़ी पिलाई जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसे पानी चाहिए। ऐसे ना, हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। आप कहते हो भगवान से थोड़ा प्रेम भी हुआ है? थोड़ा, अरे एक रंच मात्र उत्पन्न होगा तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। अभी अभी प्रेम शब्द का प्रयोग तो मत ही करो कि हमें थोड़ा सा भगवान से प्रेम हुआ है, क्योंकि प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो कामना रहितम होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो आनंद का प्रतिपल वर्धन होता है। ये प्रश्न नहीं रहे। अभी प्रेम नहीं। अभी आप जो कह रहे हो सब कुछ कर रहे हैं ना, अभी एक चीज नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है। सब कुछ किया और आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो अधूरा होता है, ध्यान रखना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, और फिर अगला जो है जानते हो, आत्मसमर्पणम। अब आपका प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। हमारा मन, हमारा तन, हमारा वचन जिस समय भगवान को अर्पित होता है उस समय भगवान ही भगवान होते हैं। कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि, कृष्णाकार चित्त, कृष्णाकार अहम। और जब आप कह रहे हो कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी अवस्था इतनी हो गई, तो कर दो ना आत्मसमर्पण। गजराज जब हार गया ना, ग्राह से नहीं निपट पाया, तो हरि उसी समय आ गए। द्रौपदी जब हार गई ना, आत्मसमर्पण कर दिया, तो वस्त्र यहां से नहीं खिसका, यही वस्त्रावतार हो गया भगवान का। समझ रहे ना? अभी आत्मसमर्पण अहंकार बकाया, इसलिए जिस दिन उस पर चोट लगी वो समर्पित होगा, तब रंग आएगा, तब रंग आएगा। अब वो आप कह रहे हो हमने गुरुजी बना लिया है, तो गुरुजी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे अहंकार को समर्पित कर दें। अहम समर्पित हो जाएगा ना तो रंग आ जाएगा, रंग। अरे अभी समझते, प्रयागदास मामा जी का तो नाम सुना होगा आपने। रघुनाथ जी को जीजा मानते थे, जानकी जी को जिज्जी, और ऐसे सोफा में बैठे रहते थे गिरदा लगा के। तो लोग कहते मामा जी आप भजन तो करते नहीं। बोले भजन करे वो जिसको कुछ प्राप्त करना हो, जिसके जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी। अब क्या भजन, संबंध में अहम समर्पित होने पर जो स्थिति आती मस्ती की, वो साधन भजन तो असाधन त्यागने के लिए है, रंग तो कृपा से आता है।
आप हमारे समझ। और ये कृपा अहम समर्पित होने से, तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाश्रिता, शरीर मन और अहंकार जहां समर्पित हुआ तो अमलई निर्विकार हुआ, सोहम तवे आश्रिता। फिर जो भगवद आश्रित का दिव्यता का स्वरूप आता है वो तब आता है। तो आप लगे हो लाइन में, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो कि आपका अहम समर्पित हो जाए। वो कृपा से ही होता है, वो किसी साधन से और पुष्ट होता है। ये पता है मैं 15 साल से फलाहार हूं, मैं इतने साल से मौन हूं, वो पुष्ट ही हो रहा है। और जब तक अहम समर्पित नहीं होता तो रंग नहीं आता, जो आपने कहा कोई दिव्यता नहीं आ रही, और दिव्यता की बौछार हो जाती है। दिव्यता ही दिव्यता। हजारों के बीच में बैठे बैठे शरीर शुद्ध खत्म, और वो दिव्य लीला में प्रेर, फिर वो कोशिश करता है मैं अपने बाह्य स्वरूप में आऊं और वार्ता करूं। वो कोशिश जैसे आप डुबोने की कोशिश करोगे, वो निकालने की कोशिश करता है कि मैं व्यवहार में उतरूं, पर अचानक उस दिव्यता में डूब जाता है। ऐसा मत समझना। हमने कई बार कहा है कि अगर हमें भगवत मार्ग में दिव्य आनंद की अनुभूति, तो हम माइक से कह देते, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि अगर अपनी गलती सुधार ली जाए तो भगवान की तरफ से प्रश्न नहीं आएगा कि उनकी कृपा तो ऐसी बरस रही कि तुम्हें कैसे बताएं। हर समय इतना अपार आनंद भगवान का मिल रहा है कि कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस वो हृदय के, तो ये तो नहीं कह सकते कि भगवान के भजन करने में दिव्यानुभूति नहीं आती, पर अहम समर्पित हो जाए तब आती है। अभी अहम का बंधन, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्नते। अरे हर समय मन नाचता रहता है। नहीं, जैसे मनोनुकूल दूल्हा मिल जाए तो कैसा होता है उस कुमारी कन्या को। हम कुमारी की बात कह रहे हैं, व्यभिचारी की नहीं। उस कुमारी कन्या को कैसा महसूस होता है जब उसके मनोनुकूल वर का वर्ण होता है, वो नाचता है। ऐसे अनंत गुना सुख उस उपासक को होता है जब भगवान की प्राप्ति का अवसर आता है। भगवान का वो अनंत जन्मों से बिछड़ा उस महाआनंद से और जिनको प्राप्त हो गए हैं, फिर तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के उन जनों में अभेद स्थिति होती है। समझ पा रहे हैं आप? नीतू जी,